बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है ज़हीन लोगों की 9 मखसूस निशानियाँ, जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ज़हीन अफराद को कुदरत ने एक जैसा तो नहीं बनाया, लेकिन तमाम ज़हीन अफराद में कुछ मुश्तरका खुसूसियात पाई जाती हैं जो इनकी शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा है। इन ज़हीन अफराद का रवैया बहुत से लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन ये ज़हीन अफराद किसी की परवाह नहीं करते। इंतहाई ज़हीन लोगों में कुछ ऐसी खसलतें भी हैं जिनसे हम सब भी सीख सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही हैं जिनसे इख्तलाफ करना मुश्किल है। यहाँ तक के माहिरीन भी इनमें से कुछ आम खसलतों पर मुत्तफिक होंगे जो ज्यादातर बासलाहियत अफराद में मुश्तरक हैं। वो हर लिहाज से बुनियादी तौर पर मुफक्किर है। इनका जहन हर वक्त हरकत में रहता है। इसके जरिए ख्यालात मुसलसल रवां दवां रहते हैं। न सिर्फ इनका दिमाग मुसलसल दौड़ता रहता है, बल्कि वो किसी मसले के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नजर के बारे में सोच कर इसके बारे में ज्यादा नतीजा खेज सोचने का रुझान भी रखते हैं। हर नुक्ता नजर के साथ वो इस मसले को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और सिर्फ हल तलाश करेंगे। नंबर 2, इनमें इल्म की गैर मुतनज़िल भूख है। ज़हीन लोगों की 9 मखसूस निशानियां, वो मुसलसल इनके भूखे रहते हैं और हर वो चीज जिस पर वो तबाह आजमाई करते हैं, इस सिलसिले में तजर्बा करने और इम्कानात को दरियाफ्त करने के लिए आम तौर तरीके से हटने में कभी पसोपेश का शिकार नहीं होते। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब वो कुछ नया सीखे बगैर या किसी ऐसी चीज के बारे में गौर फिक्र के बगैर सो जाते होंगे जिसे करने का सोच रहे हों। नंबर 3, ज़हीन अफराद अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हैं। अक्सर कम ज़हीन अफराद अपनी ज़हनी सलाहियतों पर इतना ही ज्यादा नाज करते हैं, मगर ज़हीन अफराद इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं। ज़हीन लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने की जुस्तजू में रहते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा अपने इल्म को नाकाफी तसव्वुर करते हैं। वो तवक्का करते हैं कि यूं वो इन चीजों के बारे में मजीद जान सकेंगे जिनके बारे में वो ज्यादा नहीं जानते हैं। इसीलिए वो इस हकीकत को तस्लीम करना ज्यादा नतीजा खेज समझते हैं कि जब वो नहीं जानते तो वो कुछ नहीं जानते हैं। वो समझते हैं कि वो अपने इल्म को नाकाफी समझना दर हकीकत इन पर इल्म के नए दरवाजे खोलता है। नंबर 4, ज़हीन अफराद तन्हाई पसंद होते हैं। ज़हीन लोगों की 9 मखसूस निशानियां, आप बेशतर औकात ज़हीन लोगों को अपने ही ख्यालात में गुम पाएंगे। वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा इनफरादियत पसंद होते हैं। लोगों के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने से न सिर्फ इन्हें इत्मीनान हासिल नहीं होता, बल्कि इससे इन्हें अपने ख्यालात का खुद जायजा लेने के लिए भी बहुत कम वक्त मिलता है। हो सकता है कि वो लोगों से मुतादिद चीजों पर हम आहंग ना हो सके जिनमें इनकी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो फितरतन कम गो होते हैं। ज़हीन लोग ज्यादातर महज जरूरतन ही बातचीत करते हैं, इस लिहाज से वो आम लोगों में फिट नहीं होते। नंबर 5, वो गैर मुनज़्ज़म हो सकते हैं। ज़हीन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि इनके काम की मेज और कमरा हमेशा बेतरतीब होता है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। ताहम इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा है कि आप अपने इंतहाई मुनज़्ज़म हम नस्बों के मुकाबले में ज्यादा तख्लीकी और बासलाहियत हों। मैंने स्टोक यूनिवर्सिटी के जरिए की गई एक तहकीक में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगर आप अपनी रिहाइश गाह को साफ करने और ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को तरतीब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका दिमाग इन ख्यालात में मसरूफ है जो ज्यादा अहम है। महक़क़ीन ने दावा किया है कि इससे बेहतर तख्लीकी नताइज हासिल हुए हैं। नंबर 6, ज़हीन अफराद कम सोते हैं। अगर आप देर तक जागने को तरजीह देते हैं तो आपका शुमार फिक्री तौर पर ज्यादा ज़हीन लोगों में होता है, जिनका तारीख गवाह है। साइकोलॉजी टुडे में इस तरह की तहकीक से पता चलता है कि रात के उल्लू सुबह के लारक के मुकाबले में आला सदा की IQ रखते हैं। इनका दिमाग शाज़ो नादिर ही कभी ठीक होता है और इन्हें आराम करने और चीजों को ज्यादा सोचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, वो हर काम में ताखीर करते हैं। ज़हीन लोग मामूली और गैर मुतल्लका कामों में ताखीर करते हैं, शायद इसलिए कि वो इन कामों पर काम कर रहे होते हैं जो इनसे ज्यादा मुतल्लका होते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो दिए गए काम में पुरताखीर इसलिए कर रहे हों क्योंकि वो इसे ज्यादा बेहतर तौर पर करना चाहते हों। अक्सर औकात इनका ज्यादातर बेहतरीन काम इस वक्त सामने आता है जब वो इसके बारे में खूब सोच बचार और तवील गौर फिक्र करे। नंबर 8, वो हालात के मुताबिक आसानी से ढल जाते हैं। ज़हीन लोग लचकदार होते हैं और मुख्तलिफ तरतीबात में तरक्की की मनाजिल तय करने के काबिल होते हैं। जैसा कि डोना एफ हेमिंट लिखती हैं, ज़हीन लोग अपने अमल से साबित करते हैं कि पेचीदगियों
اور پابندیوں سے قطع نظر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ نفسیاتی تحقیق اس خیال کی تائید کرتی ہے۔ ذہانت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اپنے ماحول سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے اپنے طرز عمل کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا آپ جس ماحول میں ہیں اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ نمبر 9، وہ بہت حساس ہوتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کچھ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ہمدردی، دوسروں کی ضروریات اور احساسات سے ہم آہنگ ہونا اور اس طرح کام کرنا جو ان ضروریات کے حوالے سے حساس ہو، جذباتی ذہانت یا ایموشنل کانشینس کا بنیادی جز ہے۔ جذباتی طور پر ذہین افراد عام طور پر نئے لوگوں سے بات کرنے اور ان کے بارے میں مزید جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 میرے احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ خدا حافظ۔